बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका पर हमले की तैयारी में ईरान है। अमेरिका पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा दावा किया है। जी हां, मार्को रूबियो का दावा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर यूएस है। ईरान ने फिर से एक तरह से अपने एटमी प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है मार्को रूबियो की तरफ से। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने बड़ा दावा किया बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट पर यूएस है और ये बड़ी तैयारी बहुत पहले से ईरान की तरफ से की जा रही थी और यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास में बैलिस्टिक मिसाइल हो या परमाणु ताकत हो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों की आशंका से ईरान भी पूरी तरह से सतर्क है। तो अमेरिकी हमलों की आशंका से ईरान में भी अलर्ट है। अपने परमाणु ठिकाने ईरान छुपा रहा है। नातांज और फार्दो प्लांट को एक तरह से छुपाया जा रहा है। ईरान संवर्धित यूरेनियम भी छिपा रहा है। नातांज प्लांट को तो मिट्टी और कंक्रीट से पूरी तरह से ढका गया है ताकि अगर यहाँ पर एक बार फिर से मिडनाइट हैमर जैसा हमला अगर अमेरिका करता है तो उसके इन यूरेनियम संवर्धनों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ईरान बखूबी जानता है कि अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर नहीं मनवाने के लिए अगर वो नहीं माना, अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं माना तो उसके बाद में अमेरिका वही करेगा जो उसने पिछले साल जून में किया, यानी कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो अमेरिका के हमले को ध्यान में रखते हुए ईरान कर रहा है बड़ी तैयारी। झूठ, महाझूठ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। ईरान ने ट्रंप प्रशासन पर वो प्रहार किया जो कूटनीति की दुनिया में कम ही नजर आता है। नाजी जर्मनी के प्रोपेगेंडा मास्टर गोएबल्स से ट्रंप की तुलना। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है, लेकिन असली खबर परमाणु बम नहीं बल्कि खामनेई की वो न्यू वर्ल्ड वॉर नीति है जिसमें टारगेट की लिस्ट अब और लंबी हो गई है। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने दुनिया को आगाह किया कि ट्रंप, जेडी वेंस और इजराइल मिलकर एक ऐसा माया जाल बुन रहे हैं जिसमें सच मर चुका है। परमाणु बम की बात सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद ईरान को मिटाना है। लेकिन ईरान ने भी कह दिया कि हमारी मिसाइलें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अगर हमला हुआ तो पलटवार इतना भयावह होगा कि भूगोल बदल जाएगा। खामनेई की वेबसाइट पर छपे आर्टिकल का एक एक शब्द बारूद है। इसमें लिखा है कि युद्ध का मैदान पहले से कहीं ज्यादा व्यापक होगा। इसका मतलब है कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, यानी अमेरिका के हर दूतावास, हर जहाज, हर नागरिक पर ईरान की पैनी नजर है। ये वो युद्ध नीति है जिसे एनीवेयर एनी टाइम अटैक कहा जाता है। ईरान ने याद दिलाया कि उसके पास वो विधि मोर्चे हैं जो दुश्मन को सांस लेने का मौका नहीं देंगे। अमेरिका के पास आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच हर जगह नहीं है। अरब सागर में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की जान अब खतरे में है। ट्रंप के सलाहकार की बमबारी वाली सोच अब अमेरिका के लिए ही बूमेरांग साबित हो सकती है। धमकियों की मियाद खत्म हो चुकी है, अब बारी सीधे फेस ऑफ की है। ईरान ने अपनी विनाशक रणनीति का नक्शा दुनिया के सामने फैला दिया है। अब गेंद व्हाइट हाउस के पाले में है। क्या ट्रंप प्रशासन अब भी अपनी बमबारी वाले इरादे पर अड़ा रहेगा? एक तरफ जिनेवा में कूटनीति का आखिरी नाटक चल रहा है, दूसरी तरफ खामनेई की नो बाउंड्री वॉर की चेतावनी ने पेंटागन के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है। क्या अमेरिका इजराइल को ढाल बनाकर ईरान के बारूद को छुएगा या अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर कदम पीछे खींचेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब तय करेगा कि दुनिया शांति देखेगी या महायुद्ध की विभीषिका। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। क्या ये समझौते की आखिरी रात है या जंग का पहला सवेरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जी हां, बड़े हमले की धमकी तो लगातार दी जा रही है इजराइल की भी तरफ से, दूसरे देशों की भी तरफ से। और इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो अगली बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में
महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, अमेरिका ईरान के बीच में अब युद्ध का खतरा गहरा चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। खाड़ी में भारी सैन्य तैनाती अमेरिका लगातार कर रहा है। यूएस का बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर बहरीन से रवाना भी हो चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बस खतरे की घंटी तो बज चुकी है, ट्रिगर बजना बाकी है। और ईरान की जंगी तैयारियों से इजराइल भी अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। समझिए किस तरह से चौतरफा तनाव नजर आता है। एक तरफ समंदर में बड़ी घेराबंदी अमेरिका की तरफ से ईरान की गई, आसमान में भी इसी तरह से एक अलग खतरे का जाल बिछाकर रखा है। दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट है और ईरान के मंसूबों को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने भी की है बड़ी तैयारी। इजराइल ने भी अलर्ट मोड पर अपनी तमाम यूनिट्स को रख रखा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिका ने लेबनान में अपना दूतावास खाली कराना शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा कर्मचारी रातों रात वॉशिंगटन बुला लिए गए हैं। चीन की सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कतर और बहरीन से अमेरिका बेस खाली हो रहे हैं। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये हमले पहले की तैयारी है या बड़े विनाश की आहट एक तरह से नजर आती है? अमेरिकी रणनीतिकार अब ईरान की मिसाइलों की रेंज से अपने सैनिकों को बचा रहे हैं। बहरीन से बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर रवाना हो चुका है। अमेरिका अपने साजो सामान को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में शिफ्ट कर रहा है। इराक ने भी अपने छात्रों को ईरान छोड़ने का फरमान सुना दिया है। इस बात का सबूत है कि तेहरान पर किसी भी वक्त मिसाइलों की बारिश हो सकती है। एक तरफ बाहरी जंग का खतरा है, दूसरी तरफ ईरान के अंदर घिरे युद्ध जैसे हालात हैं। ईरान सरकार के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस जंग का मैदान बन गया है। बासिस फोर्स और छात्रों के बीच खूनी झड़पें हो रही हैं। अमेरिका की नजर इसी कमजोरी पर है। ईरान बाहर से जितना मजबूत दिख रहा है, अंदर से उतना ही सुलग रहा है। 2500 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड तैनात होने ही वाला है, लेकिन बिना ब्रेक की यात्रा ने इस जंगी किले को बीमार कर दिया है। सीवेज सिस्टम फेल होने से क्रू मेंबर्स परेशान हैं, लेकिन आदेश साफ है, पोजीशन नहीं छोड़नी है। अरब सागर से भूमध्य सागर तक 20 से ज्यादा वॉरशिप्स की कतार ईरान की घेराबंदी कर चुकी है। समंदर की लहरें खामोश है, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। अमेरिका ने अपने मोहरे बिछा दिए हैं, दूतावास खाली हो चुके हैं और बेस पर मिसाइलें लॉक एंड लोड मोड में है। सवाल एक है, क्या आज रात ही ईरान पर पहला हमला होगा? इजराइल वॉर अलर्ट पर है। अस्पताल अंडरग्राउंड शिफ्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। ट्रंप के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ की धमकी ने साफ कर दिया कि डील की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ विनाश का बटन दबने का इंतजार है। और इस समय की एक और बड़ी खबर ईरान से इस समय की आई है बड़ी खबर। अली खामनेई के घर के पास भीषण जंग हो रही है। मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। IRGC ने मुजाहिदीन खल्क के लड़ाकों को ढेर कर दिया है। कुछ बड़ा ये कहा जाए कि प्लान किया जा रहा था, बड़ी रणनीति तैयार की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई वो भले ही बंकर में हो, लेकिन उनके घर के पास में भीषण जंग मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाकों की हुई। और यही वजह है कि IRGC ने मोर्चा संभालते हुए इन लड़ाकों को ढेर कर दिया और उन लड़ाकों को मार गिराया है। उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगातार देखने को मिली कि किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा था। एक और बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर है फारिस की खाड़ी से। फारिस की खाड़ी से बड़ी खबर, ईरान के तेल डिपो में गतिविधियां तेज हुई हैं। ईरान ने अचानक से तेल की लोडिंग तेज
कर दी है। कच्चा तेल लादने की रफ्तार 2 गुने से ज्यादा हो चुकी है। 5 दिन में 2 करोड़ बैरल तेल टैंकरों पर एक तरह से लादा जा रहा है। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों इतनी बड़ी मात्रा में, आखिर क्यों इस रूप में तेल को यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। तेल डिपो में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। तेल की लोडिंग, कच्चा तेल लादने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर 2 करोड़ बैरल तेल टैंकरों पर लादा जा रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिपिंग डेटा फर्म केपलर के आंकड़े सामने आए हैं। ईरान के मुख्य तेल डिपो खाद्य पर लोडिंग की गतिविधि में अचानक से भारी तेजी आई और 15 से 20 फरवरी के बीच करीब 2 करोड़ बैरल तेल टैंकरों पर लादा गया। सवाल यही कि आखिर क्यों? खामनेई ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा जवाब दिया जाएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक बयान सामने आया जिसमें इजराइल अब वेट एंड वॉच के मूड में नहीं है। तेल अवीव के अस्पतालों में अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तैयारियों में कोई कमी नहीं है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के भीमकाय C-17 ग्लोब मास्टर लैंड कर चुके हैं। सऊदी अरब में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ये सब इस बात की तैयारी है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो उसे हवा में ही खत्म कर दिया जाए। इजराइल के नए वार्ड्स में 18 ऑपरेशंस रूम और 200 बेड आपातकाल के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। रिपोर्ट चौंकाने वाली है क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका के टॉप जनरल डेन केन ने ट्रंप को चेतावनी दी कि ईरान पर हमला अंतविहीन युद्ध की शुरुआत होगी। जनरलों को डर है कि इस जंग में अमेरिकी सैनिकों की लाशों के ढेर लग जाएंगे। ट्रंप परेशान है क्योंकि सैन्य विकल्पों की एक सीमा है। क्या ट्रंप अपने जनरलों की बात मानेंगे या अपने उस जंगी मंत्री पीट हेगसेथ की, जो कह रहे हैं कि सब कुछ टेबल पर है। पीट हेगसेथ ने ईरान को अंतिम मौका दिया है, डील करो या विनाश के लिए तैयार रहो। अमेरिका का जंगी प्लान तैयार है, लेकिन ट्रंप की दुविधा यह है कि अगर जंग लंबी खिंची तो उनकी प्रेसिडेंसी खतरे में पड़ सकती है। वहीं नेतन्याहू इसे फाइनल सेटलमेंट की तरह देख रहे हैं। ईरान की एक भी गलती और खाड़ी की आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी। क्या सिर्फ एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगी? धमकियां हकीकत बन चुकी हैं और मोर्चे सज चुके हैं। ये जंग अब 2 देशों की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन गई है। अगर आज रात पहली मिसाइल गिरी तो आग सिर्फ तेहरान तक नहीं रहेगी। लेबनान, यमन, इराक और सीरिया, हर तरफ से मौत बरसेगी। इजराइल के अंडरग्राउंड वार्ड्स और अमेरिका का प्लान भी रणनीतिक इशारा कर रहा है कि तबाही का ये मंजर अकल्पनीय होने वाला है। एक तरफ खामनेई की दुनिया भर में हमलों की चेतावनी है तो दूसरी तरफ ट्रंप का ऑल ऑपरेशंस ऑन टेबल वाला तेवर है। ये बारूद का वो ढेर है जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।